आप अभी जो यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि यह वीडियो आपके मोबाइल तक आता कैसे है? ज़्यादातर लोग को लगता है कि इंटरनेट सिर्फ सैटेलाइट से चलता है, लेकिन सच यह है कि दुनिया का ज़्यादातर इंटरनेट अंतरिक्ष से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी केबलों से चलता है। अब सवाल यह है कि इतनी गहराई में यह केबल कौन बिछाता है? यह टूटती क्यों नहीं? और अगर टूट जाए तो क्या पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो सकता है? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं आर्यन जानकारी। सबसे पहले एक बात समझिए, जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, गूगल पर कुछ खोजते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, तो क्या आपका डाटा किसी सर्वर तक जाता है? कई बार वह सर्वर दूसरे देश में होता है। अब अगर भारत से अमेरिका या यूरोप तक डाटा भेजना हो तो क्या हर बार सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है? नहीं। दुनिया का ज़्यादातर इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबलों के जरिए चलता है, जो समुद्र की तलहटी में बिछी होती है। इन्हीं केबलों के माध्यम से देशों के बीच बहुत तेज गति से डाटा का आदान प्रदान होता है। अब सवाल आता है कि अगर यह केबल समुद्र के नीचे होती है तो इन्हें वहां तक पहुंचाता कौन है? इसके लिए खास केबल लाइनिंग शिप यानी विशेष जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इन जहाज़ों में हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल बड़े बड़े रोल में रखी होती है। जहाज़ पहले से तय रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मशीनों की मदद से केबल को समुद्र की तलहटी में बिछाता जाता है। जहां समुद्र कम गहरा होता है, वहां इन केबलों को समुद्र की जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, ताकि जहाज के लंगर या मछली पकड़ने वाले बड़े जाल से इन्हें नुकसान ना पहुंचे। लेकिन जहां समुद्र बहुत गहरा होता है, वहां केबल सीधे समुद्र की तलहटी पर ही रहती है। वहाँ इंसानों की गतिविधियाँ बहुत कम होती हैं, इसलिए नुकसान का खतरा भी कम होता है। यही वजह है कि यह केबल कई सालों तक लगातार दुनिया भर का इंटरनेट चलाती रहती है। अब सवाल आता है कि अगर समुद्र के नीचे बिछी ये केबल किसी वजह से टूट जाए तो क्या पूरा इंटरनेट बंद हो जाएगा? जवाब है, जरूरी नहीं। दरअसल दुनिया भर में एक ही केबल नहीं होती, अलग अलग देशों को जोड़ने वाली कई केबलें होती है। अगर एक केबल खराब हो जाए तो इंटरनेट का ट्रैफिक दूसरी केबलों से भेजा जा सकता है, इसलिए अक्सर लोगों को तुरंत कोई फर्क महसूस नहीं होता। लेकिन अगर किसी महत्वपूर्ण जगह पर कई केबलें एक साथ क्षतिग्रस्त हो जाए तो इंटरनेट की स्पीड धीमी हो सकती है या कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए इंटरनेट सेवा प्रभावित हो सकता है। जब ऐसा होता है तो विशेष मरम्मत जहाज रिपेयर शिप मौके पर भेजे जाते हैं। ये जहाज समुद्र की गहराई से टूटी हुई केबल को बाहर निकालते हैं, उसे जोड़ते हैं और फिर वापस समुद्र की तलहटी में सावधानी से रख देते हैं। इसी वजह से दुनिया का इंटरनेट लगातार चलता रहता है, भले ही कभी कभी किसी केबल में खराबी आ जाए। अब आखिरी सवाल, समुद्र के नीचे की यह केबल भारत तक आती कहाँ है और आपके मोबाइल तक इंटरनेट कैसे पहुँचता है? इन केबलों का एक सिरा समुद्र के किनारे बने लैंडिंग स्टेशन तक आता है। भारत में ऐसे कई लैंडिंग स्टेशन हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट केबलें जुड़ती हैं।
वहाँ से यह डाटा देश के अंदर मौजूद फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट के जरिए अलग अलग शहरों तक पहुँचता है। फिर आपकी इंटरनेट कंपनी या मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर इसे आपके मोबाइल या घर के वाईफाई तक पहुंचाता है। यानी जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं या कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो आपका डाटा कुछ ही सेकंड में हजारों किलोमीटर का सफ़र तय कर सकता है। तो अगली बार जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करें तो याद रखिए कि दुनिया का ज़्यादातर इंटरनेट अंतरिक्ष से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबलों के सहारे चलता है। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।